Hello everyone, hello bankers, good morning. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जिस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं, बैक टू बैक आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन होते जा रहे होंगे। तो लेट्स सी आज आपका क्या टारगेट है और किस तरह से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, मैं थोड़ा मेरी वॉइस की वजह से मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है और थोड़ा नाक बंद है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैं रिटर्न फॉर्म पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, देखिए आज 19 ऑफ द फेब में सबसे पहले आपको करंट अफेयर में कंप्लीट करना है। आज की डेट, आज का 19 ऑफ द फेब, उसमें डिफरेंट सेक्शंस कैसे बनाते हैं, कैसे उसको नोट डाउन करते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। आई होप आप अपनी नोट्स बनाते चले जा रहे होंगे। दूसरी चीज़, मंथली पीडीएफ जो है वो इस वीक ख़त्म करनी है। अब शायद वो कंप्लीशन की तरफ ही होगी। 2 दिन और बचते हैं, आज और कल। फिर उसके बाद सैटरडे संडे भी है, बट फिर भी कोशिश करिएगा कि आज और कल में ही ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इंग्लिश में आज आपको फोकस करना है क्लोज टेस्ट पे। 1-2 घंटे की कोई कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा और हाँ, फोकस करिएगा एक्यूरेसी पे। तुक्के तो बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, बट एक्यूरेसी यानी कि आपको पता होना चाहिए कि भाई उसमें ये आ क्यों रहा है। जैसे इस कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं, ठीक है, जैसे नियर हो गया या फिर क्लोज हो गया, इन दोनों में से कौन सा सही बैठ रहा है वहाँ पे। जो सेम मीनिंग देते हैं बट यूसेज उनका डिफरेंट होता है एज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस या फिर सिंटेक्स। ठीक है, तो वो चीज़ आप जब जितनी जल्दी समझेंगे उतना ही जल्दी आपका काम होगा, उतनी ही अच्छी से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, मार्क्स बढ़ेंगे, कटने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो इंग्लिश में आपको क्लोज टेस्ट पे फोकस करना है। 1.5-2 घंटे की कोई वीडियो देखिए और उस पर फोकस करिए। दूसरा, क्वांट में आपको मिक्सचर और एलिगेशन करना है। बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिपीटर्स ये कर चुके हैं, फ्रेशर्स में बता रहा हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका हर एक कॉन्सेप्ट के साथ लगता है। SICI हो गया, आपका परसेंटेज हो गया, आपका कोई भी टॉपिक, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, मिक्सचर एलिगेशन तो चल ही रहा है। एवरेज हो गया, एवरेज के साथ भी मिक्सचर एलिगेशन लगता है। उसके साथ साथ आपका टाइम एंड डिस्टेंस में भी ये थोड़ा थोड़ा लगता है। तो कहीं ना कहीं इसके यूसेज बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ये रेशियो का ही एक आपका डेरिवेटिव है, इसलिए बहुत ज़्यादा यूसेज है इसका, मिक्सचर एलिगेशन का। तो प्लीज़ प्लीज़ इसके हर एक यूसेज को समझिएगा। अगर आपको समझना है तो आप किसी भी टीचर को देख सकते हैं। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस रहेगी आप आदित्य रंजन को देखिएगा। अब आप कहेंगे सर ये बैंक के तो टीचर नहीं लगते, बट मैं कहूँगा कि एसएससी के भी टीचर हैं तो भी इट्स फाइन, क्योंकि देखो एसएससी में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट वाइज बात की जाती है। तो उससे आपका कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होगा, डाटा अरेंज फॉर्म पे होगा तो समझ में आ जाएगा। बैंक में इतना कॉन्सेप्ट के साथ बहुत रियरली बनती वीडियोस, तभी मैं कौशिक मोहंती सर को रिफ़र करता हूँ क्योंकि वो कॉन्सेप्ट वाइज बताते हैं। ठीक है, मिसलिनियस क्वेश्चन तो आप अपने आप बाद में किसी भी टीचर से कर सकते हैं, पर पहले बेसिक्स आपके कॉन्सेप्ट वीडियो से ही हो तो बेटर रहता है। फिर टाइप्स, अगला रीजनिंग। रीजनिंग में जैसे आपका प्रैक्टिस वीक चल रहा है तो सेक्शनल मॉक IBPS PO का दीजिएगा। आपके लिए PO का पेपर पहले भी आप दे चुके हैं सेक्शनल, तो इस बार भी कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। जिस टॉपिक पे आप वीक चल रहे हैं देखिएगा कि और मॉक्स के कंपैरिजन में इसमें क्या वो अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए जैसे जैसे आप PO के पेपर्स देते रहते हैं डिफ़िकल्टी बढ़ती रहती है, पजल्स ज़्यादा आते रहते हैं और डिफ़िकल्ट लेवल के आते हैं, वहीं आपका मिसलिनियस पार्ट कम होता जाता है। तो जिसकी पजल्स की पकड़ जितनी स्ट्रांग होती है उतना वो स्कोर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये है फंडा, ये प्री का भी है, मेंस का भी है। अगला, रिपीटर्स के लिए देखो GS पार्ट सेम है, डेली करंट अफेयर्स विद मंथली मैगजीन कंप्लीट करनी है इसी वीक। इंग्लिश में मैं कहूँगा क्लोज टेस्ट आपका मेंस वीडियो से करिएगा। इंग्लिश में लास्ट टाइम आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करा था, अभी क्लोज टेस्ट करिए मेंस वाली वीडियो से। जितना हो सके उतना एक्यूरेसी पे फोकस करना है और किसी चीज़ पे नहीं। नेक्स्ट, क्वांट में आपको CI के टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल आपने कंपाउंड इंटरेस्ट की कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कैसे उनको सॉल्व करना है ये समझा था। आज टाइप वाइज उनको सॉल्व करिए यूट्यूब वीडियो से, और या SSC किरण से आप देख सकते हैं कहीं से भी, बट फोकस करिएगा कि टाइप वाइज ख़त्म करें। पहले टाइप वाइज ख़त्म होंगे फिर आप रैंडमली मिसलिनियस कर सकते हैं। अगला, रीजनिंग में आज आपको SBI क्लर्क का पेपर देना है। SBI क्लर्क भी वन ऑफ द वेरी डिमांडिंग पेपर रहा है हमेशा अपने आप में, तो प्लीज़ इसको पेपर को भी दीजिएगा। इसमें रीजनिंग में अगर आपके फुल मार्क्स आ रहे हैं देन इट इज़ वन ऑफ द वंडरफुल थिंग।
क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पेपर होता है। अगर आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक इससे बेनिफिट मिलेगा। तो SBI क्लर्क के जो सेक्शन मॉक है रीजनिंग का, उसको पक्का करिएगा, ठीक है। क्वांट में जैसा कि मैंने कल आपसे बोला भी था, क्वांट अभी मैं कोई टारगेट नहीं दूंगा, आपका बस एक ही टारगेट है, जितना भी आपका मॉक में जो क्वेश्चन टाइप नहीं बना उसको इसमें प्रैक्टिस करिएगा और कल भी प्रैक्टिस करिएगा। रीजनिंग में मैं बात करूँगा कोडिंग और डिकोडिंग की, तो उस पर फोकस करिएगा, उसके डिफरेंट टाइप्स को समझिएगा। जो नहीं समझ में आता है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वो अपने आप में एक मिसलेनियस टाइप होता है। पेपर में आजकल कैसा भी आ जा रहा है, कोई ऐसे फिक्स चीज़ नहीं है कि भाई पेपर में सर ने अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगा के पेपर बना रखा है यूट्यूब में तो इतना टफ नहीं आएगा। नोबडी नोज। आजकल किसी भी टीचर के रिटन फॉर्म को देख के या फिर यूट्यूब के क्वेश्चंस को देख के भी पेपर में आता है। जैसे एग्जाम्पल रहे मैथ्स में हर्षल अग्रवाल सर की कितनी वीडियोज़ के कितने टाइप्स से आपके क्वेश्चन सेट हुए हैं एग्ज़ाम में, और ऐसा ही आपका रीजनिंग में भी संजय सर से हुआ है, ठीक है। संजय सर हो गए या फिर किसी और टीचर से, जो IBPS के जो एग्जामिनर्स होते हैं उनको अच्छा लगता है ना, वो उठा लेते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस। तो मेरी मानिए, कोई अलग सा अनोखा टाइप दिखता भी है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि नहीं आएगा, आप नहीं है डिटरमाइन करने वाले कि क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। आपका काम है मेहनत करना, समझना, वो कर सकते हैं आप, ठीक है। इसमें फ़िल्टर मत लगाइएगा, जितना सीखने में फ़िल्टर लगाएंगे बाद में जब रिज़ल्ट आएगा वो भी फ़िल्टर के साथ ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका अभी तक का टारगेट है। तो आई होप आपको आपका टारगेट समझ में आ गया होगा। मेक श्योर करिए अपने टारगेट को पूरा करिए। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पुराने वाले जितने भी हैं प्लीज़ आप भी वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी आपकी क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। वेदर यू वांट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, वेदर यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, फ्री टू फील कि कुछ भी पूछना है भाई, फील फ्री। मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप पूछिए, मेरे को जब वक्त मिलेगा मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आई होप आप अपने टारगेट्स पूरे कर लेंगे। ओके, धन्यवाद।